गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चाचा नेहरू ने बच्चों के लिए एक पत्र लिखा था। वह पत्र बच्चों के लिए लिखा था। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से वो बात लिखी, अपनी मन की बात को लिखा। आइए लेक्चर नंबर 2 में पढ़ते हैं। तुम्हें परी कथा मालूम है, यह युगों से चली आ रही है, पर उसे देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान और इन सब का अनुभव करने के लिए मन चाहिए। ये बात सही है कि परियों की कथा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। ये युगों से चली आ रही है, बात सही है बिल्कुल। बच्चों, हम बड़ों के द्वारा कहानियों को सुनते हैं, परी कथा भी सुनते हैं, परियों की कहानी सुनते हैं, लेकिन उसको देखने का भी मन होता है। सुनने के लिए कान और इन सब का अनुभव करने के लिए हमें मन भी चाहिए। मैं यूरोप गया था। चाचा नेहरू ने कहा है, अपने पत्र में लिखा है, मैं यूरोप गया था। वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलना और उनके साथ खेलना पसंद करता था। जब भी मुझे समय मिला मैंने उनके साथ दोस्ती की। सभी स्थानों के बच्चे एक जैसे होते हैं, सभी जगह के बच्चे एक जैसे ही होते हैं। उनके साथ रहना खेलना नेहरू जी को बहुत अच्छा लगा। जब भी समय मिलता था बच्चों के साथ वो बिताते थे। वैसे सभी लोग एक ख्याली दीवार बना लेते हैं, वे उससे बाहर जाने में डरते हैं। वो कौन सी दीवार है जिससे बाहर जाने में डरते हैं? आइए पढ़ते हैं। धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, दल, राज्य, भाषा, रीति रिवाज, ये ऐसी दीवारें हैं। धर्म आप जानते ही हैं, धर्म, जाति, वर्ण, जाति, पंथ, संप्रदाय को कहा गया बेटा। दल, राज्य, भाषा और हमारी रीति रिवाजों की ऐसी दीवारें हैं। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते, इन सब बातों को बच्चे नहीं जानते, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं। उनको कहानियाँ, खेलना ये सब पसंद होता है कि अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेलना, बड़ों से कहानियाँ सुनना और घूमना, है ना। पर वे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़ों से यह बात मालूम होती जाती है। बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे उन्हें ये सब बात मालूम होती जाती है। मैं आशा करता हूँ तुम इन बातों में छोटे छोटे दायरों में नहीं बंधोगे। नेहरू जी ने बच्चों को जो पत्र लिखा है उसमें ये बात अपनी कही है कि तुम लोग इन छोटे छोटे दायरों में नहीं बंधोगे। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा था। नेहरू जी जब गए थे तो जापान के बच्चों ने उनसे एक हाथी मांगा था। नेहरू जी ने तुरंत भारत के बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा था। वह हाथी मैसूर का था। वह हाथी बेटा कहाँ का था? मैसूर का था। जो हाथी जलमार्ग के द्वारा चाचा नेहरू ने भेजा था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे वहां पहुंचे। हाथी देखने के लिए बहुत सारे बच्चे पहुंचे। कुछ बच्चों ने तो पहले से हाथी देखा था, कुछ ने नहीं देखा था, तो उन्हें नई चीज़ देखने को मिली। उनमें से कईयों ने उससे पहले हाथी कभी नहीं देखा था। वह उनके विचार से भारत का प्रतीक यानी कि चिन्ह था। भारत का क्या था बेटा? उनका चिन्ह था। नेहरू जी ने एक प्रेम संदेश भी भेजा था हाथी के जरिए कि जापान के बच्चे भारत से के बच्चों से मित्रता भी करेंगे, समझेंगे इस बात को। एक मित्रता का संबंध जोड़ने के लिए चाचा नेहरू ने मैसूर से हाथी मंगवा के बच्चों के लिए भेजा था। वो देखेंगे, वो भी समझेंगे जैसा हमारे देश में है संस्कृति, धर्म सभी ऐसे ही भारत में है। और बच्चे सभी जगह के एक से होते हैं, बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता। वही बच्चे होते हैं, वही बातें, वही खेलना उनका, है ना, उन सभी बातों का कहना बड़ों से। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ये सारी बात पढ़ी है।
अब आगे हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।